हमने ना नमाज को कोई अलग से चीज समझ लिया है, बोझ बना लिया है कि यार उठना पड़ेगा, वुजू करना पड़ेगा, पैंट पहननी है, जूता खोलना पड़ेगा, अलग से काम बना ली। अरे नहीं, अलग से नहीं, इसको रूटीन वर्क बनाओ, वे ऑफ लाइफ बनाओ। जब नमाज का वक्त आ जाए सारा कुछ छोड़ के खुद ब खुद नमाज के लिए चलना है। अपने आप को नमाज के टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करो ना। आजकल सुबह 5:40 पर हो रही है फजर की जमात और 1:30 बजे हो रही है जोहर की। ये 7-8 घंटे का फर्क बनता है, तो कुछ करो, कारोबार, मुआश, नौकरी। और 1:30 बजे के बाद 3:45 बजे असर की जमात हो रही है, छोटा कोई काम रख लो इसमें। और उसके बाद असर हो रही, मगरिब हो रही है 5:10 पे, 5:11 पे, और छोटा कोई काम रख लो। मुझे बताओ, प्लानिंग की और शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग की इससे बढ़कर क्या तरबियत होगी? काम एडजस्ट कर लो ना उस हिसाब से। और जिस भी हालत में हो, फोन पे हो, चैट कर रहे हो, इन हाउस मीटिंग में हो, क्लाइंट के साथ हो, बॉस के साथ बैठे हो, वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, सीज, पॉज, नमाज का वक्त हो गया। 2 बातें सोचनी यहां पे। एक, देखो मुझे मेरे रब का बुलावा आया है, फलाह का बुलावा आया है, मुझे मेरे रब ने बुलाया है। और दूसरा, अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो तो अभी बताओ, अभी मौत आ जाए, अभी इसी वक्त मौत आ जाए, अगर क्या है हमारे पास? बताओ जरा। आ सकती है ना? इस वक्त फौरन आ सकती है मौत। अगर अभी मौत आ जाए, क्या है हमारे पास? क्या इकट्ठा किया है? यह सोच के वो नमाज पढ़ो। कम से कम नमाज को इतनी तो इंपॉर्टेंस दो ना, जैसी कारोबारी आदमी नोट गिनते हुए देता है, जैसी मुलाजिम पेशा आदमी तनख्वाह के वक्त लेता है, जैसा स्टूडेंट मेडल पहनते हुए लेता है, इतनी तो इंपॉर्टेंस दो ना। अपने आप से रीजनिंग किया करो, अपने आप को समझाया करो कि मेरा कुरान, सच्चा कुरान, जिसमें हर खुश्क और तर चीज का है बयान, वो कुरान जो मुझे जान से ज्यादा अजीज है, जिसकी कोई नामूस में इस तरह की हरकत करता है मेरा सीना चिर जाता है, उस पाक सच्चे कुरान के अंदर 700 बार नमाज का जिक्र आया, 80 बार सरीहन जिक्र आया। ये नमाज दीन का सतून है। मैं दीनदार आदमी हूं ना, तो मैंने सतून गिरा दिया, पूरा बिल्डिंग ही मुनज़्ज़म हो जाएगी। तौहीद और रिसालत की शहादत अहम तरीन, उसके बाद नमाज है। और याद रखना, ये मैंने पूरी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बैठ के बात की है, मेरा पॉडकास्ट है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि नमाज से ज्यादा हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही कोई नहीं है। नमाज पढ़नी अल्लाह की रिजा के लिए, लेकिन देखो फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं एक्सरसाइज 2 तरह की होनी चाहिए। नंबर 1, हल्की फुल्की हो, थकाए ना, और इस्तकामत के साथ हो। 1-2 दफा की एक्सरसाइज का तरह फायदा नहीं होता। और नमाज में इससे बढ़कर क्या होगा? इस्तकामत कितनी है? रोज 5 दफा पढ़ रहे हो। और एक जदीद तहकीक मैंने पढ़ी, कोलेस्ट्रॉल से बचाती है ये। इसके औकात ऐसे हैं। कोलेस्ट्रॉल इज ए वैक्सी फैट लाइट सब्सटेंस। हमारे जिस्म के अंदर 36 खरब खलियों में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ये बड़ा जरूरी है, हार्मोन्स इससे बनते हैं, विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल से बन रही होती है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए, खून की शरियानों में, खून की वेन्स और कैपिलरीज वगैरह में जम जाती है, खून के वेसल्स के अंदर। जैसे पानी के पाइप में गंद फंस जाए, पानी फ्लो नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल अगर फंस जाए, अब ब्लड वहां से फ्लो नहीं करेगा, थ्रोम्बोसिस आ सकता है, फॉलेज आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और नमाज ये किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है? आप वॉकिंग नहीं कर रहे, फैटी फूड्स खा रहे हैं, जैसे बर्गर है, पिज्जा वगैरह है, स्मोकिंग बहुत करता है, कोई शराब पीता है, कोई वॉकिंग नहीं करता, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। अब नमाज के औकात देखें, जोहर में ज्यादा रखते हैं, आमतौर पे खाने के आसपास होती है। इशा में ज्यादा रखते हैं, आमतौर पे खाने के आसपास होती है। फजर, असर और मगरिब, ये ऐसे वक्त में जब पेट खाली है, रकते कम है। नोट करें कैसी साइंस है, उसको डील कर रही होती है। तबरानी की हदीस है, बीबी आयशा से मरवी है, सुने हदीस, अपनी खुराक को अल्लाह की याद और नमाज की अदायगी से हल करो। कैसी बात फरमाई मेरे आका ने। नमाज पंजगाना नबी पाक से पहले ना तो अंबिया कराम ने अदा की, ना उनकी उम्मत ने अदा की। याद रखिएगा, 5 नमाजों में से एक नमाज कोई नबी अदा फरमाते अपनी उम्मत को हुक्म दिया करते थे। कुरान की तालीम यह है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज का कहा और खुद नमाज पढ़ी। हज़रत आदम ने सुबह की नमाज पढ़ी, हजरत दाऊद ने जोहर की नमाज पढ़ी, हजरत सुलेमान ने असर की नमाज पढ़ी, हजरत याकूब ने मगरिब की नमाज पढ़ी, हजरत यूनुस ने इशा की नमाज पढ़ी, लेकिन सिर्फ नबी ने पढ़ी, उम्मत को नहीं कहा। और
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस इशा को नमाज को ताखीर से पढ़ा करो, क्योंकि इस नमाज की वजह से तुम्हें पिछली उम्मतों पर फजीलत दी गई। ये नमाज पिछली उम्मतों ने नहीं पढ़ी, इशा वाली। मेरे मोहतरम सामीन कराम, सोचे तो सही, मैंने असर का आपको बताया कैसी नमाज है। जब इंसान कब्र में उतारा जाएगा ना, वहां असर का वक्त बनेगा और वो बंदा कहेगा, ठहर जाओ फरिश्तों, मुझे असर पढ़ने दो। ये वो कहेगा जिसको असर की आदत होगी, और फिर या तो उस पर हिसाब कम कर दिया जाएगा या हिसाब उठा लिया जाएगा, क्योंकि जो जवाब था वो तो उसने दे दिया है। नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, अच्छा नहीं दिल करा, उठो। अब आम तौर पे हम ये कहते हैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच के अंदर कि जो काम करें पैशन, शौक, जज्बे, जुनून के साथ करें। नहीं, मैं यहां नहीं ये कह रहा, आपका तो दिल ही नहीं कर रहा ना, आप कैसे जज्बा जुनून लाएंगे। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, उठो, हट गर्मी छोड़ो, अपने आप से कहो कि ये पढ़नी जरूरी है, फर्ज है, और अब जो कहा गया उस तरह करते जाओ। दिल नहीं कर रहा, मुंह बना लो, लेकिन वुजू उसी तरह करो जिस तरह कहा गया है। बिल्कुल हाथ ऐसे से नहीं करना, पूरा यहां तक धो, पीछे तक आए, यहां तक, बल्कि आगे कर लो, क्योंकि जो वुजू का पानी लगता है वो चमकेगी, क़यामत के दिन चमकेगी। क़यामत की चमक चाहिए ना, तो इसको पूरा धो, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे पूरा धो, पूरा धो, पूरा माथा अच्छी तरीके से। दिल नहीं कर रहा यार, मुंह बनाओ, लेकिन धो, अच्छे तरीके से धो लिया, वुजू कर लिया सही तरीके से, जिस तरह सिखाया गया, हुक्म दिया गया। अब आके नमाज के लिए खड़े हो, मुंह साफ कर लेना, पानी के कतरे ना गिरते हो, सही नहीं है। अब जब आप खड़े हुए हैं, दिल नहीं कर रहा आपका, मैंने आपको बता दिया भाई, लेकिन करो वो जो हुक्म है। अल्लाह अकबर कहना ना, तो ये हाथों को भी किबले की तरफ रख रहा है, वो नहीं कर रहा, तकल्लुफ नहीं करना, यूं खोल के नहीं, आराम से किबले की तरफ रखना। हाथ बांधने, आंखें कयाम के दौरान सजदे की जगह पे बंद नहीं करनी, आंखें कयाम के दौरान सजदे की जगह पे मरकूज करो, अपना पोस्चर सही रखो। दिल नहीं कर रहा आपका, लेकिन ये ऐसे करो। और जब रुकू पे जाओ, दोनों पांव के अंगूठों पे नजर रखो, और जब सजदे में जाओ, नाक को देखो, और तहियात बैठो, गोदी को देखो, गोद को, और फिर तरीके से सलाम फेरो। ना नमाज के बाद मजा आया, मुझे पकड़ लेना। नहीं दिल कर रहा था आपका, लेकिन नमाज हल्का कर देगी आपको, ये वादा। मोमिन की मेराज है ये, शान देखो कैसी है नमाज की। जैसे बच्चे का दिल नहीं करता, तड़प रहा होता है वो, लेकिन जब टीका अंदर चला जाता है, कैसा सुकून में आ जाता है। ये नमाज की शान है। दीन इस्लाम की क्या बात है, मैं क्या बताऊं, करके देखना एक दफा। ये हो सकता है जो टेंशन आपकी दूर नहीं हो रही, बड़े बयान भी सुन लिए, बड़ा कुछ कर लिया, हो सकता है इसकी वजह नमाज से दूरी ही हो सकता है ये जो आपके मुश्किलात और मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही। कोई बीमार है तो मुसलसल बीमार ही चलता चला जा रहा है, किसी को ऑफिस से प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ही चलती चली जा रही है, किसी का दिमाग सुकून में नहीं आ रहा, किसी को नींद का मसला है, हो सकता है ये नमाज से दूरी का ही मसला। 800, 700, 800 बार जिस बात का कुरान में जिक्र आया है, वैसे तो नहीं होगी ना ये। दीन आसान है। नमाज नहीं खड़े होकर पढ़ सकते, वाकई दिल से पूछो, बैठ के पढ़ लो। नहीं बैठ के पढ़ सकते, लेट के इशारों से पढ़ लो। और मदद मांगे किससे? कुरान कहता है, ए ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद चाहो, क्योंकि इंसान के बातनी अमाल में सबसे सख्त तर जो चीज़ है ना, वो सब्र करना है, आसान नहीं होता। और ज़ाहरी अमाल में मुश्किल तरीन वो नमाज है। हमने पहले भी उससे बात की थी, पांचों नमाजों की अहमियत है, लेकिन असर की नमाज, वस्ती नमाज, कुरान मजीद में आया, तमाम नमाजों में बिलखुसूस बीच वाली नमाज असर की मुहाफ़ज़त करो और अल्लाह के हुजूर बाअदब खड़े हो जाओ। वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी नमाज फजर और सूरज निकलने के बाद यानी नमाज असर अदा करता है। जब इंसान को कब्र में उतारा जाएगा, सूरज डूबने का मंजर बन जाएगा, वो फरिश्तों से कहेगा ठहरो मैं असर पढ़ लूं। ये वो कहेगा जो दुनिया में असर की नमाज का आदी होगा, और अब या तो उससे सवाल जवाब नहीं होंगे या थोड़ी नरमी की जाएगी, क्योंकि उसका ये कहना सवालों का जवाब तो बन गया है। और एक नमाज इशा है,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस इशा की नमाज को ताखीर से पढ़ो, क्योंकि यह नमाज इशा तुम्हारी और दूसरी उम्मतों में फर्क करती है। यह नमाज इशा तुम्हें दूसरी उम्मतों से मुमताज करती है, और यह सिर्फ तुम्हारी उम्मत पर, यानी हमारी उम्मत पर फर्ज की गई है। इशा की नमाज मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी जब वो मिस्र जा रहे थे। 10 साल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहने के बाद मिस्र जा रहे थे। उन्हें 4 फिक्रें लाहक थी। नंबर 1, उन्हें अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की फिक्र थी। नंबर 2, उनके घर विलादत होने वाली थी, उसकी फिक्र थी। नंबर 3, उन्हें फिरौन की फिक्र थी। नंबर 4, जो औलाद आने वाली थी उस औलाद की फिक्र थी। तो जब वो कोहे तूर के पास पहुंचे, आग नजर आई, आग के पीछे गए, नबूवत भी मिल गई, फिक्रें भी हल हो गई। उन्होंने शुक्राने के तौर पे 4 रकत पढ़ी। अल्लाह ताला को ये 4 रकत इतनी पसंद आई कि अपनी हबीब की उम्मत पे उसने फर्ज करार दे दी। ये ईशा है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ईशा। ईशा का मतलब होता है रात की इब्तदाई तारीकी। ईशा का लुग़वी माना ये है। तो चूंकि ये अंधेरा छाने के बाद पढ़ी जाती है, इसलिए इसको ईशा कहा जाता है। तो याद रखिए, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि दीगर मखलूकात भी नमाज पढ़ती हैं। सूरह नूर में आया, क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में, और परिंदे जो परवाज कर रहे हैं, और सब ने जान रखी है अपनी नमाज और तस्बीह, और अल्लाह सब के हाल से बाखबर है। यानी अल्लाह ने इनको जो तस्बीह और नमाज सिखाई है, ये उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। और नोट करें, ये हैवानात, निबातात, जमादात, परिंदे, जानवर, हर कोई जिस भी कैफियत में है, जो भी मुमकिना कैफियत हो सकती है, अल्लाह ने वो सारी कैफियत नमाज के अंदर रख दी है। पहाड़ों को देखें क़याम की हालत में, दरख्त कोई झुके भी होते हैं, रुकू की हालत में भी होते हैं। ये फरिश्ते आलम बाला में अल्लाह की बारगाह में क़याम की हालत में खड़े, और ये हशरातुल अर्ज़, ये परिंदे उड़ते हुए सजदे की हालत में है। और चूंकि इंसान कामिल तरीन मखलूक है, तो तमाम हालतों का मजमुआ नमाज में रखी, और नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज करार दी गई। ये नमाज है जो मुसलमानों पे फ़र्ज करार दी गई। हमें चाहिए कि इसको देखें और इसकी पाबंदी करें।